गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीके बेसिक क्लासों में आपका स्वागत है। और आज हम टॉपिक लेके आए हैं मोनेटाइजेशन एंड डीमोनेटाइजेशन। बेसिकली ये हमारी सेकेंडरी क्लासेज के लिए आज का टॉपिक है और आज हम इस टॉपिक का इस सेशन को इसी के तहत लेने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आजकल हम अखबारों में या फिर न्यूज़ चैनल्स में ये चीज़ें सुन रहे हैं कि सरकार इस चीज़ को बेच रही है, रेल को बेच रही है, लाल किले को बेच रही है या ट्रेन को बेच रही है। तो एक कह सकते हैं कि इस तरीके से माहौल सा बन रहा है या माहौल सामने सुनने में आ रहा है कि सरकार इन चीज़ों को बेचती हुई जा रही है। तो हमने विभिन्न प्रकार के समाचार, मैगजीन्स या फिर गवर्नमेंट के साइट्स पे ये चीज़ें देखा कि ये होता क्या है, कि वास्तविक रूप से सरकार ऐसा कर रही है क्या। और बच्चों के भी क्वेश्चंस कल आए बड़े बच्चों के क्लासेस में कि सर ये हो क्या रहा है, आप हमको बताओ कि हमारा देश इस तरीके से हो जाएगा। स्वाभाविक है, बच्चे हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं जिज्ञासु होते हैं और उनकी उस जिज्ञासा को शांत करना एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है। तो आज का सेशन उसी के तहत सबसे पहले हम बात करते हैं मोनेटाइजेशन की। मोनेटाइजेशन होता क्या, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक होता है मोनेटाइजेशन और एक होता है डीमोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन को अगर हम हिंदी की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं मुद्रीकरण कहा जाता है, और डीमोनेटाइजेशन की बात करें तो उसका अर्थ होता है विमुद्रीकरण। तो मैं एक आपको डीमोनेटाइजेशन से समझाता हुआ चलता हूँ कि डीमोनेटाइजेशन किसे कहते हैं। डीमोनेटाइजेशन का अर्थ होता है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोटों को बिल्कुल चलन से बाहर कर दिया, यानी अब वो वाली मुद्रा रहेगी नहीं, या विमुद्रीकरण कर दिया उनका। तो ऐसे भी गवर्नमेंट को स्टेप उठाती है, यानी किसी मुद्रा को बंद कर देना, उसकी जगह दूसरी मुद्रा का चलन करना, वो कहलाता है विमुद्रीकरण। इसको बोलते हैं, हम इंग्लिश की बात करें तो डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, अब जो हमारा एट प्रेजेंट वर्तमान में जो चल रहा है उसमें हम चलते हैं मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि हम मान लेते हैं कि सरकार का जो बजट है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, लगभग हम मान लेते हैं कि 100 रुपये का है। ठीक है, कि सरकार एक अगले वित्तीय वर्ष में 100 रुपये खर्च करने वाली है। लेकिन कई बार हम ये सुनते हैं कि सरकार की ये योजना पूरी नहीं हुई, ये वाली योजना पूरी नहीं हुई, और फिर बाद में ये भी सुनने में आता है कि सरकार ने इस योजना की घोषणा तो कर दी लेकिन पूरी नहीं करी, और सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा ही नहीं था। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, अगर सरकार ने अपने बजट में आगामी वर्ष के लिए 100 रुपये खर्च करने के लिए तय किया, तो आज हमारे कुछ ऐसे सरकारी संस्थान हैं जो सरकार को लगातार घाटा दे रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एयर इंडिया की बात करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण एयर इंडिया से कंप्लीट कर दूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। एयर इंडिया पे आज की डेट में लगभग 80,000 करोड़ का कर्जा है। ये तो मैं आज तक का मोटा मोटा बता रहा हूँ, फिगर आगे पीछे हो सकता है। और आई साल जो इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया वो सरकार को घाटे में देती है, यानी सरकार उसको चला तो रही है लेकिन बदले में सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, और एयर इंडिया मांगते हैं कि आप हमको दो, हमारा ये घाटा पूरा करो। ऐसे सरकार के पास बहुत सारे संस्थान हैं जो सरकार को आए साल घाटा देते हैं। यानी सरकार ने ये 100 रुपये तय किया देश के विकास योजनाओं के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें से बहुत सारा हिस्सा हम मान लेते हैं कि उसमें से 30 रुपये वो तो ऐसी जो संस्था हैं उनके ऊपर खर्च हो गया। जैसे एयर इंडिया जो घाटे में चल रही है, तो बचा कितना, 70 रुपये। अभी 70 रुपये बचा, इसीलिए विकास योजनाएं पूरी नहीं हो पाती। अब सरकार ने क्या किया, ऐसी जितनी भी सरकार के पास हम बात करते हैं, ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं जिससे सरकार को फायदा नहीं हो रहा, सरकार उन संस्थाओं को किराए पे दे रही है। लगभग 4 साल का सुनने में आ रहा है, जो हमने पढ़ा है कि 4 साल के लिए वो किराए पे दे रही है। जैसे कि रेल हो गई, जैसे कि हम बात करें
एयर इंडिया हो गई, रोड हो गया, शिपिंग हो गए, स्टेडियम हो गए, ऐसे सरकार के कई जो भी संस्थान हैं जिनको किराए पे कंपनियों को दिया जा रहा है। तो ऐसे अगर किसी भी संस्थान को किराए पे दिया जाता है एक निश्चित समय के लिए, हम ऐसे मानते हैं कि हमारे घर में मान लेते हैं कि हमारे पास मकान है, एक हमारे पास मकान और है, अब वो मकान खाली रहेगा, एक जगह साइड में पड़ा रहेगा और उस पर हमको कोई इनकम नहीं हो रही, तो उस पर खर्चा होगा, उसमें लाइट का बिल भी हमको बराबर देना पड़ेगा, बिजली का बिल भी बराबर देना पड़ेगा और बदले में उसकी मेंटेनेंस भी हमको करनी पड़ेगी। तो हमारी जो इनकम हो रही है, यानी जो हमारी एक प्रॉपर्टी है, हमारी इनकम में से हम उसमें खर्च कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करें कि उस मकान को हम किसी को रेंट पे दे दें 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और अगर हम उसको रेंट पे देते हैं तो जो हमारा खर्चा हो रहा है वो हमारा खर्चा होना बंद हो गया और बदले में हमको उससे इनकम प्राप्त होगी। तो सेम सरकार का भी डीमोनेटाइजेशन का यही उद्देश्य है। ये जितनी भी संस्थाएं हैं इनको सरकार आने वाले समय में किराए पे देने वाली है 4 वर्ष के लिए। अब आप एक कल्पना करो, मैंने यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ का उदाहरण दिया, 100 में से 30 रुपीज़ इन संस्थाओं में खर्च हो गए तो सरकार के पास 70 रुपये बचे। अब बाय द वे ये सारी चीज़ खत्म हो जाएगी, ये जितनी भी संस्थाएं हैं सरकार इनको किराए पे दे देगी, तो ये पूरे 100 रुपीज़ हमारे पास बचे, प्लस में उनका जो किराया हमारे पास आएगा वो अलग से। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि सरकार जो है वो डीमोनेटाइजेशन इसलिए कर रही है कि जो ट्रेन है, चाहे आपके स्टेडियम्स हो गए, चाहे एयर इंडिया हो गया, चाहे हम रोड को मानते हैं कि आने वाले 4 वर्षों के लिए विभिन्न कंपनियों को किराए पर दे रही है। उनसे बाकायदा पूरा एग्रीमेंट किया है और मेंटेनेंस का उनका रहेगा, यानी गवर्नमेंट का ये कहना है हमने आपको जो चीज़ जैसे दी है एज इट इज हमको आप वैसे लौटाओगे और बदले में वो उनको गवर्नमेंट को किराया देंगे। तो इसको हम कहते हैं मोनेटाइजेशन। अब इसमें नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि सरकार को इनकम होगी, ऐसे सोर्स जिनको सरकार को पैसा देना पड़ता था। हम मान लेते हैं कि एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में देखो सरकार को पूरा अपना सिस्टम लगाना पड़ता था, सारी चीज़ें सरकार करनी पड़ती थी और बदले में सरकार का खर्चा होता था। अब क्या होगा, सरकार अगर किसी कंपनी को देगी, किराए पे देगी, लीज पे देगी, बदले में कंपनी सरकार को इनकम देगी, प्लस में उसको मेंटेन भी रखेगी, एज इट इज मेंटेन रखेगी। तो जहाँ सरकार को जो पैसा देना पड़ता था बदले में सरकार को पैसा वहाँ से मिलेगा, उससे सरकार को इनकम होगी, गवर्नमेंट को इनकम होगी। इससे नुकसान ये होगा कि जो सरकारी नौकरियां हैं, जो गवर्नमेंट जॉब है, यानी जो बच्चा सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं उनके लिए अवसर कम हो जाएंगे और डेफिनेटली धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब कम होगी। ये हम इस चीज़ के लिए मोनेटाइजेशन का ये बहुत बड़ा नुकसान है। बदले में अगर कोई कंपनियां, प्राइवेट कंपनी आएंगी तो वो कर्मचारियों को रखेंगी भी सही, तो ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हाँ ये जरूर कहना पड़ेगा कि सरकारी नौकरियां इससे धीरे धीरे कम होंगी। लेकिन सरकार की साफ साफ मंशा है, ऐसी संस्थाएं जिनसे सरकार को नुकसान होता है, सरकार को आए साल नुकसान सहन करना पड़ता है, उनको किराए पे देने के लिए है। और हमने बिल्कुल जो भी हमारी स्टडी है उसमें स्पष्ट है कि सरकार बेच नहीं रही, कुछ समय के लिए 4 साल के लिए या 5 साल के लिए इन कंपनियों को ये सारी जो भी संस्थाएं हैं वो किराए पे दे रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये सेशन समझ आ गया होगा और नेक्स्ट समय आपको जीके का एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे। थैंक यू बेटा।